सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कमांडो क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप योर प्रिपरेशन विल बी रनिंग वेल। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह है कि डोंट मिस एनी बेसिक वीडियोज। जो बेसिक क्लास की वीडियो जा रही है, इसमें से किसी को भी मिस नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉच नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक है। अगर बेसिक में आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आगे जाकर चलकर प्रैक्टिस क्लास में आपको दिक्कत आएगी, जो कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज चल रहा है और आगे भी जो सीरीज शुरू होने वाले हैं इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। दूसरी बात यह है कि सेव टाइम, रिवाइज विथ क्लास नोट्स पीडीएफ। एक बार आपने वीडियो को वॉच कर लिया तो दोबारा आपको नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है ताकि आपका समय बच सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, तीसरी बात कि एक ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसको आपको क्लिक करके जेएनवी कमांडो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ताकि वहां से आपको पीडीएफ जो है कि अवेलेबल हो सके। तो इसी का ध्यान रखेंगे। चौथी बात आपसे जो करनी है वो है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है स्टडी के समय तो आप डायरेक्टली 9506867485 नंबर पे व्हाट्सएप चैट करके आप हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कुछ ज़रूरी है 7 स्टार क्वेश्चंस की एक बात है यहाँ पे, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 7 स्टार क्वेश्चन क्या हैं, जो परीक्षा के ट्रैप हैं या एक्सलेक्ट करते हैं। इस पर बाद में चर्चा करेंगे आने वाली सीरीज में, तो अभी इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको, ये 4 पॉइंट्स को आपको क्लियर जो है कि ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। चलिए क्लास को आगे लेते हैं। आगे प्रीवियस क्लास के होमवर्क को हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक की ओर प्रोग्रेस करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरह से। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, इसको हम लोग को जो है कि बदलना था मिक्स फ्रैक्शन में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको मिक्स में हम लोग को कन्वर्ट करना था। तो कैसे बदलते हैं आपने किया होगा, आंसर चेक करिएगा। 17/5 है तो 5 से भागा देंगे तो 3 बार जाएगा और क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर आएगा। 3 से 2/5 पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या होगा 18/4 का, इसका आंसर होगा 4 जा। एक बात इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 9/2 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो आएगा 2 जा 2 4 जा 8, 4 सही 1/2। ठीक है, आगे इसको करेंगे 18/7 को, तो ये आ जाएगा आपका 28/7 है, तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। चलिए आगे ये दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर लिख देते हैं। पहले का आंसर 9 5 जा 45 और 2 47, 47/9, 7 9 जा 63 और ये ऐड करेंगे 1 64, 64/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे, पिछले क्लास में बताया था। 7 को 28, 3 31, 31/4। आगे आपको ये सिंप्लीफाई करना था थर्ड क्वेश्चन में, तो सिंप्लीफाई करना था। देख के करके इसको देख लेते हैं। 108/54। अब काटें किसी संख्या से, 9 से काटें तो 9 6 जा 9 6 54 और 12 9 108, ऊपर 12 आएगा और इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब चूंकि फ्रैक्शन इसलिए नहीं आ रहा कि नीचे 1 आया है, इसलिए 1 को यहाँ से इरेज कर सकते हैं, तो सीधा आंसर इसका क्या आएगा 2 आएगा। 63/72, 63/72 को देख लेते हैं। इसमें क्या है 9 से इसको भी काटेंगे तो 9 6 जा 9 7 जा और 9 8 जा, तो 7/8 आ जाएगा। एक और ये है, इसको ले लेते हैं 98/70। इसको आपने काटा होगा, छोटी संख्याओं से काटिए चाहे बड़ी संख्या से काटिए, आंसर सेम आएगा। मैं इस चीज़ से काट देता हूँ, 14 से काट देता हूँ, तो 14 7 जा और 14 5 जा, तो ये आपका आंसर आया हो जाएगा 7/5। तो ये आपके क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़ना। ये किस तरह से होता है इसको समझते हैं खूब अच्छे से। आप बोलेंगे सर इसमें अच्छे से क्या समझना है, ये तो हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं और ये हमको आता भी है।
आप यही ना बताएंगे कि 1/2 और 3/4 को जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा, दोनों का यहाँ से लघुत्तम ले लो तो 4, 2 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4, और ये जो है कि 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 का वहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 से भगा देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा। तो इसमें क्या बताना है, ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे कि चूँकि आप लघुत्तम जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए मैं बता दूं कि वो नहीं जानता है तो वो लघुत्तम क्या है, उसकी जगह क्या करेगा। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के मैं बता देता हूँ बिना लघुत्तम की बात किए। तो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ 3/4 + 5/6। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं तो आपको और ईजी समझ में आएगा। ये इसमें क्या करना है, जो नीचे हर है, नीचे हर होता है तो इसमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के जो बड़ी संख्या का टेबल आपको लिखना है। जैसे एक बार लिखे 6, तो अब चेक करना है जो बाकी संख्या है उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 से 6 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 2 जा 12 लिखेंगे, तो 12 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यही जो हमारा ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहा है, तो ये जो कॉमन संख्या आ रही है इसको 12 को हम लोग नए हर के रूप में लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न में पढ़ा था कि जब नया हर बदलता है तो अंश भी उसके अनुसार बदलता है। तो 4 से हो गया 12, तो किससे हुआ, ये 3 का मल्टीप्लाई करके हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करके हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई करके अंश को भी लिखेंगे, 3 3 जा 9 लिखेंगे। और 6 से 12 कैसे हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई करके हुआ है, तो 5 में भी हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10। ऐसे आपको बनाना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बस बता दिया। तो ये मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये आपका हो जाएगा, और 10 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 12। ये भी इरेज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 19/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 12 1 जा 12, और 7 रिमाइंडर आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ये इस तरह से, तो ये उनके लिए जो लघुत्तम लसा नहीं जानते हैं तो उनके लिए कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि जो नहीं जानते हैं लघुत्तम वो भी समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन और आपके लिए है, वो ये है कि 7/9 + 5/8। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 9, तो 9 का टेबल हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखेंगे 9 1 जा 9, 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 9 2 जा 18, फिर ऐसे आप जाएंगे तो 72 आएगा। 72 जो है कि 8 से कटेगा, तो नया जो हर होगा हमारा क्या होगा, 72 होगा। और 72 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। ऐसे ही 8 से 72 कैसे हुआ, 9 बार में हुआ, तो 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45। अब ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके बस नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे। डिनोमिनेटर तो 72 ही रहेगा, 6 5 11 का 1 कैसे जाएगा 1, 5 4 9 और 1 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। तो ये बाकी ये आंसर भी आपका सही है। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो एक दो सवाल मैं दे देता हूँ, यहीं पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वो सवाल ये रहेगा, चलिए एक दो सवाल दे देते हैं। 7/10 + 3/9 कर देते हैं, इसको हल करिएगा। दूसरा ये रहेगा 8/16 + 5/8 कर देते हैं, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, बस 2 ही कर लीजिए। आगे, अब आगे जो हमें बताना है वो ये है कि मिक्स फ्रैक्शन कभी कभी मिल जाता है आपसे, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाकी इस तरीके से आप हल करते हैं उससे थोड़ा अलग मैं बताने वाला हूँ। इसलिए हमारा थीम है कि क्रिएट डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से। तो मान लीजिए ये ले लिया हमने, मिक्स फ्रैक्शन ले लिया 3 कंप्लीट 7/9 ले लिया, दूसरा ले लिया 4 कंप्लीट 5/6, 4 से ही 5/6 और 3 से ही 7/9, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे, अपना तरीका क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो है उसको पहले जोड़ेंगे। जैसे आपके पास पैसे होते हैं ना, तो जो नोट होते हैं उसको एक साथ रख लेते हैं, और जो खुले होते हैं उसको एक साथ कर लेते हैं। सेम थिंग यहाँ पे करना है आपको। जो पूर्ण संख्या है पूरा है उसको एक साथ ऐड करना है। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस, बाकी जो
खुले हैं मतलब भिन्न संख्याएं हैं, टुकड़े में है, उसको एक साथ लिख लेना है। बस लिख लेना है। अभी फर्स्ट स्टेप में केवल क्या कर लेना है, लिख लेना है बस। देखिए आपके लिए आसान हो गया। अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम, इसको एलसीएम हम नहीं बोलना चाहेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या जैसे ऊपर बताया था कि इनको कैसे जोड़ना है, तो इनका जो है कि 9 का पढ़ेंगे टेबल तो 9 टू जा 18 आएगा। 18 6 के भी टेबल में आता है तो ये कॉमन मिल गया। तो 9 टू जा 18 तो 7 टू जा क्या हो गया 14 और 6 3 जा 18 हो रहा है तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया। अब देखिए 7 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो 14 और 15 ये आएगा 29 बटा 18 आएगा। फिर क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको बदलेंगे तो आएगा 18 9 36, दो बार तो जाएगा नहीं, तो 18 के 18। फिर क्या शेष बचेगा, शेष बचेगा आपका 11 बटा 18 बचेगा। तो फिर क्या करना है, फिर ये पूर्ण संख्या को ऐड कर लेना है, मतलब 7 1 8 कर लेंगे, 8 सही, और ये 11 बटा 18 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ 8, थोड़ा ऐसे करके 8 सही 11 बटा 18। कुछ समझिएगा अच्छे से कि कैसे है। ये 7 और ये 1 पूर्ण संख्या है तो 7 1 हो गया 8 और 11 बटा 18 प्लस सब हट जाएगा क्योंकि 8 प्लस 7/8 है तो इसको हटा के 8 सही 7 बटा 8 आप लिख सकते हैं। तो इसको ऐड करके देखेंगे तो वही आएगा। तो ये प्लस के चिन्ह यहाँ हट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। चलिए मैं इसको एक साथ करके थोड़ा आपको कर लेता हूँ कि एक साथ आपको दिखे क्या हो गया। जस्ट ए मिनट। देखिए इसको एक साथ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा सलूशन है। ये क्वेश्चन है, कैसे है देखिएगा। ये दो संख्याएं थी, इसको मैंने ऐड करके ये सलूशन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने ले लिया 3 कंप्लीट 5/18 ले लिया और दूसरा ले लिया फ्रैक्शन मतलब 4 सही 5/9 ले लिया। थोड़ा टफ कर लेते हैं, 24 ले लिया। चलिए 24 ले लिया। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको इसको फिर उसमें इम्प्रॉपर में बदल के नहीं करना है, बस इसी की सावधानी रखनी है आपको। इसको कैसे करना है, ये जो पहले जो पूर्ण संख्या है इसको ऐड करके अलग कर लेंगे ताकि हमारा इजी हो जाए। तो 4 3 7 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 5/18 प्लस 5/24, इस तरह से कर लेंगे। अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि 7 प्लस, अब इन दोनों का हम ले लेंगे क्या नया हर लेंगे। तो 24 बड़ी संख्या है तो 24 एक बार लिखेंगे तो 18 से नहीं कटेगा। फिर 24 ना 48 लिखे फिर 18 के टेबल में ही आएगा। 24 नहीं 72 जब आप लिखेंगे तो 18 चौका 72 मतलब 18 के टेबल में भी आएगा। तो हमको क्या लेना है यहाँ पे 72 लेना है। फिर 18 से ये 4 बार में 72 होता है तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, और 24 से 3 बार में 72 आता है तो 5 के साथ 3 का गुणा करेंगे और क्या आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, और ये 20 15 क्या हो जाएगा 35 और बटा 72। तो अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं कि यहाँ से कोई पूर्ण संख्या निकलेगी, तो सीधा हम लोग लिख देंगे 7 कंप्लीट 35 बटा में 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस अब समझ गए तो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, फिर होमवर्क में क्या है देखते हैं। होमवर्क में है आपके लिए, आ जाते हैं, ये 3 सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करके आप, फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो आप आंसर मिला लीजिएगा। तो ठीक है, फिर जो ज़रूरी बातें आपको बताई गई उम्मीद है उसको भी ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं।